जय हिंद दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट करे आज का डार्क दिन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहला हमने अपना जो है सेशन लेना है, जो टॉपिक लेना है, वो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। कुंबलांगी एक जगह है जो अभी आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रही है। कुंबलांगी किस लिए फेमस है, क्या कारण है, क्या नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुंबलांगी केरला के अंदर जगह है और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये पहला विलेज, पहला गांव इस देश का, हमारे देश का बना है जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री है। कुंबलांगी जो जगह है केरला के अंदर, दिस इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। देश में पहला ऐसा गांव है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री घोषित किया गया है। क्वेश्चन इस पे क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन यही आएगा, कुंबलांगी किस लिए फेमस है, किस लिए चर्चा में है, कुंबलांगी किस स्टेट में है, या देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव किसे घोषित किया गया है। सेकंड हम लोग बात करेंगे, ब्रिटेन अभी पीछे चर्चा में था। ब्रिटेन क्यों चर्चा में था? ब्रिटेन और इंडिया ने मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देशों ने फैसला किया है कि अपना जो द्विपक्षीय ट्रेड है, जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है, उसे वह 2030 तक डबल कर देंगे। यानी आज जितना चल रहा है उसको 2030 तक उस व्यापार को डबल करने के लिए भारत और ब्रिटेन, इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, इंडिया एंड ब्रिटेन ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, राजकुमार राव। राजकुमार राव एक जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने कई हिट्स फिल्म में जो है, हिट फिल्मों में काम किया है। राजकुमार राव को अब एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिन्यू बाय ऑनलाइन इंश्योरेंस। इस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। राजकुमार राव जो कि एक जाने माने एक्टर हैं, उनको रिन्यू बाय ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको नियुक्त किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, वो है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस, स्मार्ट टेक राइट एडवाइस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकुमार राव को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाय ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकुमार राव को जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, उसका सब्जेक्ट टैगलाइन क्या है? उसका है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस। नेक्स्ट हम लोग जो है अपना आज के फोर्थ उस पे चलते हैं, तो हम लोग बात करेंगे मिशन अमानत की। क्या है मिशन अमानत? कई बार हम लोग ट्रेन्स में सफ़र करते हैं तो अपना सामान पीछे भूल जाते हैं, तो इसी की पहल करते हुए आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन जो पुलिस फोर्स है, उसने वेस्टर्न रेलवे के साथ मिलकर के एक मिशन अमानत लॉन्च किया है। मिशन अमानत लॉन्च किया है और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है पैसेंजर्स की मदद करना, ताकि वो अपने लॉस्ट आर्टिकल्स को, ऐसा सामान जो वो भूल गए या उनसे खो गया है, उसको ढूंढ सकें। यानी मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन रेलवे की वेस्टर्न रेलवे ने इसको स्टार्ट किया है आरपीएफ के साथ मिलकर के। और इसका मेन पर्पस है पैसेंजर्स के छूटे हुए, गुम हुए आर्टिकल्स को उन तक पहुंचाने में मदद करना। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में श्री संजय चंदर जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ के। दोस्तों, एक आरपीएफ होती है और
एक जीआरपी होती है, आरपीएफ होती है और जीआरपी होती है, दोनों में डिफ़रेंस होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन आपको बना कर के इनका बेसिक डिफ़रेंस आपको बताऊँगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गुरुग्राम के ऊपर, जिसको पहले गुड़गाँव नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुरुग्राम किस लिए अब चर्चा में है? गुरुग्राम इसीलिए चर्चा में है कि देश का पहला हेली हब मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर हेलीकॉप्टर से रिलेटेड रिपेयर, मेंटेनेंस और सारी सुविधाएँ यहीं एक स्थान पर मिल जाएँगी। तो देश का पहला हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा है। तो गुरुग्राम किस लिए चर्चा में था? गुरुग्राम इसीलिए चर्चा में था कि देश का पहला हेली हब कहाँ बनने जा रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम स्थान पर बनने जा रहा है। इससे सवाल यही पूछा जा सकता है कि अभी किस स्थान पर, किस शहर में देश का पहला हेली हब बनने का प्रपोज़ल है, वो स्थान है गुरुग्राम। नेक्स्ट हमारा जो चर्चा में रहा स्थान वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी क्यों फ़ेमस था? क्यों चर्चा में था? इसलिए चर्चा में था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसमें कॉमर्स और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कॉमर्स एंड टूरिज़्म को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और ये इस बार 9th हमने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी के अंदर मनाया। तो गुवाहाटी किस लिए जो है हमारा जो है चर्चा में रहा? गुवाहाटी के चर्चा में रहने का कारण था कि यहाँ पर 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है डैनियल ओर्टेगा। डैनियल ओर्टेगा, डैनियल ओर्टेगा को चौथी बार निकारागुआ देश का प्रेज़िडेंट चुना गया है। डैनियल ओर्टेगा को चौथी बार 4th कॉन्सेक्यूटिव टाइम जो है उनको प्रेज़िडेंट चुना गया है निकारागुआ का। नेक्स्ट हमारे सामने जो है नेक्स्ट जो चर्चित जो हस्ती आती है वो है इंदु मल्होत्रा। अब इंदु मल्होत्रा क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्यों सवाल पूछा जा सकता है? एक कमिटी बनाई गई है इंदु मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में। इंदु मल्होत्रा एक रिटायर्ड जज हैं, सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है और इस कमिटी का काम होगा प्रोब करना, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी पीछे पंजाब में गए थे, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया था कि उनको काफ़ी देर तक एक जो है फ्लाईओवर के ऊपर तकरीबन 15 मिनट तक रुकना पड़ गया था। तो उस घटना की तहकीकात के लिए उसको प्रोब करने के लिए इंदु मल्होत्रा कमिटी का गठन किया गया है। इंदु मल्होत्रा कौन है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वह कमिटी कौन-सी है? तो वह कमिटी है इंदु मल्होत्रा जो कि इस बात की जाँच करेगी कि प्राइम मिनिस्टर की कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई भी या नहीं हुई। दूसरी ये भी पूछा जा सकता है कि इंदु मल्होत्रा हैं क्या? इंदु मल्होत्रा एक सीनियर काउंसिल और एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जो ज़िम्मेवारी होती है वो एसपीजी की होती है। एसपीजी का गठन 1985 में किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात 1985 में इनका इस गठन किया गया था एसपीजी का और कोई भी ऑफिसर जिसका एसपीजी में पोस्टिंग होता है वो मैक्सिमम 5 साल तक ही एसपीजी में पोस्टेड रह सकता है। 5 साल के बाद वो एसपीजी में पोस्टेड नहीं रह सकता है और आज की डेट में तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स एसपीजी में पोस्टेड हैं। तो इंदु मल्होत्रा कमिटी जो बनी है वो कमिटी बनी है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच को प्रोब करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो उस तेज़ बारिश के साथ में एक ये शब्द जोड़ा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं हिंदी में, ये भूमध्य सागर में उठते हैं और इसका जो मेन जो इसका रिलेशन है वो है मेटेरोलॉजी मौसम विज्ञान के साथ में और ये सर्दियों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, जो तेज़ हवाएँ चलती हैं, उसका कारण ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही होते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपसे पूछा जा सकता है,
कि ये जो टर्म है, ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है मेट्रोलॉजी से, मौसम विज्ञान के साथ में। दूसरा, ये क्या करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मुख्य काम जो है वो है कि ये कारण होते हैं बारिश के सर्दियों के टाइम में। भारत के अंदर सर्दियाँ नॉर्दर्न जो इंडिया का पार्ट है, जो उत्तरी भारत है, ख़ास तौर पे जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का जो एरिया आता है, उसमें जो सर्दियों में बरसात होती है, उसका मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो आ गया वो है दरवाज़ा गैस क्रेटर। दरवाज़ा गैस क्रेटर आपको मैं बता दूँ, इसको इंग्लिश में गेटवे टू हेल कहा जाता है, गेटवे टू हेल कहा जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेज़र्ट रेगिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान देश है, उसमें काराकुम डेज़र्ट है, उसमें ये दरवाज़ा गैस क्रेटर है। ये क्या है? ये काफ़ी चौड़ाई दरार है जिसके अंदर पिछले 50 सालों से आग निकल रही है, जिसके अंदर से पिछले 50 सालों से निरंतर आग निकल रही है। ये जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, इससे तकरीबन 260 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दरवाजा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में है और इसकी राजधानी अशगाबाद से तकरीबन 260 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पिछले 50 वर्षों से निरंतर लगातार कॉन्टिन्यूअस आग निकल रही है। अब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, बी गुरु बेंगुली, उन्होंने ऑर्डर दिया है अपने एक्सपर्ट्स को कि भैया आप किसी तरह से इस आग को बुझाइए। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि गेटवे टू हेल या दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? वह स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। आपसे पूछा जा सकता है काराकुम डेजर्ट, जैसे भारत में रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, उसी तरह से काराकुम डेजर्ट, काराकुम रेगिस्तान है, वह तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। पूछ सकते हैं काराकुम डेजर्ट किस देश के अंदर है? तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम की राजधानी क्या है? काराकुम की राजधानी अशगाबाद है और काराकुम के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बी गारबैंगुली। इन्होंने ही अभी ऑर्डर दिया है कि अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कि भैया आप किसी तरह से ये जो आग इस दरवाजा गैस क्रेटर से या गेटवे टू हेल से निकल रही है इसको बंद करें। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कोप इंडिया क्या है? कोप इंडिया एक इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो भारत की और यूएसए की एयरफोर्स मिल करके करती हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया एंड यूएसए की, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सन 2004 में हुई थी और ये तकरीबन हर साल जो है आयोजित की जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है सुभाष सरकार। सुभाष सरकार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का गठन किया है, शुरुआत करी है। सुभाष सरकार ने अभी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत ये 40 जो है स्वच्छ विद्यालयों को पहले ईयरमार्क करेंगे, पहले उनको चुनेंगे और उसमें से फिर किसी एक को जो है चुन करके उसको प्राइज़ पुरस्कृत किया जाएगा। तो सुभाष सरकार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पुरस्कार की जो है शुरुआत करी जिसे हम कहते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। फिर अमेरिका ने अपना नया हाई कमिश्नर इंडिया में अपॉइंट किया है जिसका नाम है एरिक गैरसिटी। एरिक गैरसिटी इंडियन हाई कमिश्नर सॉरी अमेरिकन हाई कमिश्नर हैं इंडिया में। ये दिस इज़ नॉट सो दैट इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुभाष सरकार को आप ज़रूर ध्यान से जो है कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कि मार्क रूट जो है, मार्क रूट अभी पीछे से चर्चा में रहे। मार्क रूट नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं, जो चौथी बार जो है जिनको प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स का चुना गया है। मार्क रूट जड़, इन्होंने अपनी जड़ जमा ली है जो है नीदरलैंड्स के अंदर। मार्क रूट जो है नीदरलैंड्स के चौथी बार जो है ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिताली राज। मिताली राज एक बड़ा ही चिर परिचित सा नाम है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में
अगर कोई जो है इस नाम को नहीं जानता तो मुझे कोई जो है बड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि ये विश्व की सबसे ज़्यादा स्कोर हाईएस्ट स्कोर करने वाली जो है इंडियन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7000 रन का आंकड़ा जो है पार किया है। ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में विमेन फॉर्मेट के अंदर जो है अपना 7000 रन बनाए हैं। अभी इनको ऑस्ट्रेलिया की एक वाइन ब्रांड है वाइन बनाने वाली कंपनी है, ब्रांड है जैकब्स क्रीक जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि क्रीक से जब हम बात करते हैं तो हम लोग भारत में भी एक सर क्रीक रेखा की बात करते हैं, सर क्रीक रेखा। सर क्रीक रेखा भारत के कच्छ में है, जो कि इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है। गुजरात राज्य के कच्छ में जो है सर क्रीक रेखा है, जो कि ये दलदली प्रदेश है और ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। लेकिन जेकब्स क्रीक जो है एक वाइन का ब्रांड है। इस वाइन ब्रांड ने मिताली राज जिनको पद्म श्री का पुरस्कार मिला हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी पीछे से नीरज चोपड़ा भी काफ़ी चर्चा में थे। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आगे चलते हैं डेविड बेनेट की अगर हम लोग बात करें तो डेविड बेनेट विश्व में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो यूएसए के हैं और इनको एक पिग सूअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड दिल ट्रांसप्लांट करा गया है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट को जो है इनको ट्रांसप्लांट करा गया है और डेविड बेनेट एकमात्र ऐसे विश्व के व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, जिनको पहली बार ऐसा कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट का लगाया गया है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो आज जो आता है चर्चा में तस्नीम मीर जो ये हमारा नाम है, ये एक शटलर हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, फीमेल खिलाड़ी हैं और ये इंडिया की पहली फीमेल शटलर हैं गुजरात से ये बिलॉन्ग करती हैं। पहली फीमेल शटलर हैं जो कि जूनियर नंबर 1 बनी हैं, जूनियर प्लेयर्स की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे ये आई हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जूनियर प्लेयर्स की रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? तस्नीम मीर हैं। तस्नीम मीर जो कि जूनियर प्लेयर्स की नंबर 1 रैंकिंग पे हैं शटल में, उनको किस राज्य से जो है जोड़ा जाता है? तो वो जुड़ी हैं गुजरात से ये बिलॉन्ग करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का है वो है गुलाबो। गुलाबो जो नाम है, ये गुलाबो सिताबो वाला गुलाबो नहीं है। गुलाबो एक स्लॉथ बियर फीमेल स्लॉथ बियर एक जो है मादा भालू है एक मादा भालू है जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट मादा भालू था जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है वहां पर ये मर गई है इनफैक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि गुलाबो जो है गुलाबो क्या है तो गुलाबो एक मादा भालू है इनकी क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि इंडिया का ओलेस्ट ओल्डेस्ट जो है ये मादा भालू था और उसके साथ-साथ में मध्य प्रदेश के भोपाल में आपसे पूछ सकते हैं वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर है। अभी पीछे से एक नाम चर्चा में रहा एस रमेशन नायर। एस रमेशन नायर का अभी पीछे निधन हुआ है और एस रमेशन नायर एक मलयाली पोएट, एक कवि थे, मलयाली जो है लैंग्वेज के जो कि पीछे से गुजर गए इनका निधन हो गया एस रमेशन नायर नेक्स्ट आपका आ जाता है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली खान स्मिलोव जो नाम है वो क्यों आया चर्चा में क्योंकि ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं कजाकिस्तान के मध्य प्रदेश अब चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश क्यों है चर्चा में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तो जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 प्रकाशित करी गई है उसमें ल- एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है इसके इस रिपोर्ट के हिसाब से जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया जो फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन
जंगल भारत के राज्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे कि जो ये रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और किस राज्य को में सबसे ज़्यादा वन इन टर्म्स ऑफ एरिया पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर कहें गुजरात का ज़िक्र करें, तो गुजरात अब क्यों चर्चा में है? गुजरात बेसिकली 2 चीज़ों के लिए चर्चा में रहा, दूसरा मैं अभी बताऊँगा। पहला अगर हम लोग देखें तो पोस्को कंपनी है साउथ कोरिया की। पोस्को कंपनी है साउथ कोरिया की जो कि स्टील में डील करती है और इसने जो है अदानी ग्रुप के साथ मिलकर के एक स्टील मिल गुजरात में एस्टैब्लिश करने का, सेटअप करने का फैसला किया है। गुजरात चर्चा में था, गुजरात चर्चा में इसीलिए था क्योंकि गुजरात में साउथ कोरिया की पोस्को कंपनी ने एक स्टील मिल अदानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट हम लोग ज़िक्र करेंगे एस सोमनाथ का। एस सोमनाथ एक वैज्ञानिकों में, साइंटिस्ट्स में जाना-माना नाम है। अब इनको चीफ घोषित किया गया है, नया चीफ घोषित किया गया है इसरो का। इसरो जो कि भारत में जो है स्पेस रिसर्च में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नया चीफ 5 साल के लिए एस सोमनाथ को घोषित किया गया है। एस सोमनाथ के सिवन का स्थान लेंगे, के सिवन का स्थान लेंगे जो कि आज यानी 14 जनवरी 22 को रिटायर हो रहे हैं। 14 जनवरी 22 को कार्यमुक्त हो रहे हैं, ये कार्यभार मुक्त हो रहे हैं एस सिवन। इनके स्थान पर एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इसरो की अगर हम बात करें, इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का पितामह, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का पितामह पिता जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें तमिलनाडु आपका आ जाता है। तमिलनाडु चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसरो ने भारत के पहले मैन्ड गगनयान जो भारत का पहला जो है इंसानों को ले जाने वाला जो है प्रोजेक्ट एक जो है इसरो बना रहा है, उसका सक्सेसफुल जो है उन्होंने टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है इसका एक सेपरेट मैं आपको सेशन बना कर के दूँगा, इसरो के ऊपर भी सेपरेट सेशन मैं आपको बना कर के दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने देखना है वो ये कि इसरो ने सक्सेसफुली एक क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया है गगनयान के लिए और ये टेस्ट किया गया है महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी स्पेलिंग आप लोग जो है इसकी सही कर लेंगे। महेंद्रगिरी जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से इसका जो है सक्सेसफुल टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेड सैंडल्स की। रेड सैंडल्स जिसको हम लोग लाल चंदन, रेड सैंडलवुड भी कहते हैं और जिसका साइंटिफिक जो नेम है पीटर पेट्रोकार्पस सैंटिलिनस है। अब ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको जो है पाया जाता है ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज में। ये मिलती है कहाँ पर? ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। जब भी चंदन का ज़िक्र आता है तो वीरप्पन का नाम आप लोगों के जो है मस्तिष्क में, ज़हन में ज़रूर आता होगा। तो ये ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज में पाई जाती है और अब दोबारा से इसको एंडेंजर्ड यानी कि जो है जोखिम वाली यानी खतरे वाली जो कैटेगरी होती है उसमें डाल दिया गया है और वो कौन-सी जो है कैटेगरी है, कौन जो है निर्धारित करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर रेड लिस्ट में जो है विलुप्त प्राय कैटेगरी में इसको जो है डाल दिया गया है। रेड सैंडर्स आपसे पूछ सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? और इसको अभी रिसेंटली किस प्रजाति को रेड सैंडर्स पेड़ों की प्रजाति है ये, पेड़ों की स्पीशीज़ है, किसको डाला गया है? रेड सैंडर्स को डाला गया है। इबोनिया क्या है? इबोनिया जो है आपने देखा होगा मेडागास्कर एक देश है, मेडागास्कर एक देश है। जैसे इंडिया के अंदर रामायण है वैसे ही मेडागास्कर में भी एक वहाँ पर पोएम एपिक पोएम वो लोग जो है बोलते हैं जिसका नाम है इबोनिया। इसका जो हीरो है वो भी इबोनिया है और उसकी वाइफ का नाम है रामपेला और विलेन इसमें रवातो है।
तो यानी इसकी जो कहानी है वो सेम डिट्टो वैसे की ऐसी मैच करती है रामायण के साथ में। तो ये अभी रिसेंट जो है सामने चीज़ आई है कि काफ़ी कई सदियों से, दशकों से ये चीज़ वहाँ चली आ रही है काफ़ी पुरानी कि इबोनिया, इबोनिया मेडागास्कर की जो है एक एपिक पोएम है, जिसको कि नरेट किया जाता है, वहाँ पर बताया जाता है, प्ले किया जाता है, एक्ट किया जाता है और इसकी जो स्टोरी है वो इसके हीरो इबोनिया के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी लाइफ़ उसके स्ट्रगल को के इर्द-गिर्द घूमती है, उसकी वाइफ़ रामपेला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसको विलेन रवातो उठाकर ले जाता है और ये जो स्टोरी है वो राम, सीता और रावण की स्टोरी की ही तरह जैसे रामायण के अंदर जो है बताया गया है सेम उससे मैच करती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बोलें तो हमारा आ जाता है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। ये कहाँ, किस राज्य ने स्टार्ट करी है? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। ये रिसेंटली आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है ये वेबसाइट जगन्नाथ जो है स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट और इसका काम है कि लैंड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, लैंड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की। डीआरडीओ जिसे हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए जो एकमात्र रिसर्च और डेवलप करने के लिए जो संस्थान है वो डीआरडीओ है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 1 जनवरी को इन्होंने अपना 64वां रेज़िंग डे स्थापना दिवस मनाया है। अभी जी सतीश रेड्डी इसके प्रेज़ेंट चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका प्रेज़ेंट जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी उनके बारे में पूछा जा सकता है कि अभी प्रेज़ेंट चेयरमैन कौन है? और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 64th इन्होंने अपना रेज़िंग डे जो है 1 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल सी टू सी समुद्र से समुद्र में इस वार करने वाले इसके एक वेरिएंट का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है आईएनएस विशाखापट्टनम से। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई डीआरडीओ इंडियन की और इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन और रशियन जो है साइंटिस्ट ने मिलकर के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है इजाद किया है। इसका सी टू सी समुद्र से समुद्र में मार करने वाला वेरिएंट का सक्सेसफुल परीक्षण आईएनएस विशाखापट्टनम से अभी रिसेंटली किया गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है एमपीएटीजीएम। एमपीएटीजीएम क्या है? ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये क्या है आपका? ये एक्चुअल में हमारा एक नाग मिसाइल है जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, उसी के बेस पर बनाया गया मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट लॉन्च करो, मारो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको अभी 11 जनवरी को ही सक्सेसफुली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। इसका अब परीक्षण के लिए इसको भेजा जाए इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाएगा और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि तेलंगाना के बेन्नूर के अंदर जो है स्थित है, वो इसका प्रोडक्शन करेगी। लास्ट इसमें हमारा जो आज का आता है, वो मुंबई में कंट्रोल एस ने एक एशिया की सबसे बड़ी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की स्थापना करी। कंट्रोल एस ने एक कंपनी है जिसने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें स्थापना करी है एशिया के सबसे बड़े गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की। तो ये आज की कुछ खास बातें थी जो अ, चारों तरफ जो है घूम रही हैं और सबको जो है इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। इसको पढ़ें, रिवाइज़ करें और सक्सेसफुल बनें। थैंक यू वेरी मच।